अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका अपना ट्यूटर बिलाल रफीक। वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी का आज सेकंड पार्ट इस सेशन का देखने लगे हैं, जिसके अंदर हम अपनी तीन प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने लगे हैं। जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें हमने चार प्रॉपर्टी प्रूव की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा, उस वीडियो को देखा नहीं है, तो मैं कहता हूँ उसको देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। फिर ये प्रॉपर्टीज आती हैं तो वो मैं भी कहता हूँ कि आप स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज अगर आपने देखी हैं तो इसको देखते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले ग्रुप में देखेंगे, किसी भी कहेंगे कि ए की पावर जब n है उसका जो होल इनवर्स है वो इक्वल होता है ए के, यानी कि उसके ऑपोजिट है। आपको आई होप नजर आ रहा है कि ए इनवर्स का होल n आना चाहिए। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें क्या प्रूव करेंगे, उसकी जो ए स्केल है वो किसी आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, और इसको क्या प्रूव करना है कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप है। ये डिजिट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो जी से आ रहा है। तो जो थर्ड आएगी उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि जो ए बी का होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ठीक है, बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं। आई होप चलते हैं बिना वक्त जाया किए अपनी स्क्रीन की तरफ। चलो आइए। तो वेलकम टू द स्क्रीन स्टूडेंट। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थ्योरी के अंदर हम फाइव प्रॉपर्टीज हमारी आ रही है कि किसी ग्रुप के अंदर कोई भी ए एलिमेंट अगर जी से बिलोंग करता है तो आपने क्या प्रूव करना है कि ए जो उसकी पावर एन का जो है ना होल इनवर्स वो इक्वल होता है इनकी इसके अपोजिट ए इनवर्स की पावर होल है। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। इसके लेफ्ट साइड को लिखते हुए चले तो राइट साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी। लेफ्ट साइड पर हमने कहा कि a की पावर जब n का होल इनवर्स है, अब देखो ये a की पावर अगर n हो तो आप जानते हो ये n टाइम्स n, इसका क्या मतलब है, ये n टाइम्स है। तो इसका इनवर्स भी फिर क्या नाम है, हर के ऊपर होल ही आएगा एज इट इज। तो अब हमने क्या कहा कि अगर देखो आपने एक्सपोनेंट वाली चीज पढ़ी होगी, ठीक है, तो अगर किसी देखो तमाम वैल्यूज ए है ना, तो ये ए इनवर्स होल इनवर्स है। तो अगर वन बाई वन अप्लाई करें इसके ऊपर, वन बाई वन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ए का भी इनवर्स, ए का भी इनवर्स, ए का इनवर्स एन टाइम्स का इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इनवर्स इसका एन टाइम्स रहेगा, लेकिन ये आपके पास जो डिजिट्स बन गए ये एन टाइम्स बन गए हैं। तो यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टीज प्रूव होगी। ग्रुप थ्योरी बेसिकली है ही यही चीज जो आपको छोटे से प्रोसेस, देखो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन देख लो इसके शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, इसे हल करने बैठो तो सोच ही नहीं आती कि कैसे हल करें। लेकिन ग्रुप थ्योरी यही है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको घुमाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो और कुछ नहीं करते, सिंपल। हालांकि जो चीज होती है वो ऐसी एज इट इज दो हिस्सों में भी आ जाती है, लेकिन ग्रुप थ्योरी में हमें कुछ थ्योरीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो सिक्स प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम क्या देखने लगे हैं कि सिक्स प्रॉपर्टी के अंदर ए स्केल जो है वो इक्वल है किसके, ई के। ई के आपके पास आइडेंटिटी है, तो जी को आपने प्रूव करना है कि वो बिलियन होना चाहिए। बिलियन क्या कि आपके पास कम्यूटेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर कोलिजियर एसोसिएटिव वाले चक्कर से बाहर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ग्रुप की, और यही प्रॉपर्टीज आगे हम सब ग्रुप एसोमॉर्फिज्म जो आगे मेन और मजबूत टॉपिक्स हैं इस ग्रुप थ्योरी के वो देखेंगे, उसमें इसको यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या देखने लगे, सिंस क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है जी से और ए स्केयर इक्वल है किसके, ई को। इसका हमें इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब हम ए स्केयर से क्या करने लगे हैं कि इसकी जो राइट साइड है ना, राइट और लेफ्ट, जिनके राइट साइड पर दोनों जगह हमने ए इनवर्स को ऑपरेट किया। ठीक है, बाय यूजिंग वन लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसको यूज किया है वन को। ठीक है, आगे हमने कहा ए जो स्क्वायर है इसको हम खोलते हैं, इसको ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। तो इधर आपके पास एज इट इज रहा। तो अब हमारे पास जो ए डॉट ए इनवर्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, ई बन गई, तो ए आपका इक्वल आता है ए इनवर्स, इसको हमने कहा ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम लेट्स सपोज कर रहे थे किसी भी जी में से दो डिजिट हम सपोज किया कि ए और बी बिलोंग कर रहा है जी से, दिस इंप्लाइज दैट ए और बी बिलोंग कर रहा है जी से। अब ए और बी दो डिजिट बिलोंग कर रहे हैं जी से, लेकिन हमने यहाँ पर क्या ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो आने वाला डिजिट है यानी कि क्लोजर वाला जो प्रॉपर्टी है उसे एग्जिस्ट किया, वो भी बिलोंग कर दिया, किससे, जी से कर दिया। तो अब यहाँ से पहला यूज करने लगा, ए और बी बिलोंग कर रहा है जी से, जैसे कि ए बिलोंग कर रहा था कहाँ से, जी से। तो ए का किसके इक्वल आया था, ए इनवर्स के इक्वल आया था। तो इस इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए बी बिलोंग कर रहा है जी से, तो ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, ए बी की। थोड़ा सा अपोजिट लिखा हुआ है लेकिन बात वही है। अब ए बी का होल इनवर्स आ रहा है इज इक्वल टू ए बी के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर हमने अपनी जो पिछला सेशन था, पार्ट 1 सेशन था, उसके अंदर एक प्रूफ किया था चौथी प्रॉपर्टी का कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। जस्ट वो वहां पर अप्लाई हुआ। ठीक है, वो प्रूफ अप्लाई हुआ, तो हमने यहाँ का जो ए बी का होल इनवर्स वो इक्वल आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू इज इक्वल टू ए बी आ गया। ठीक है, अब
ए जहाँ से फिर इक्वेशन नंबर 2 एग्जिस्ट करेंगे, जो ए का बी का इनवर्स है वो किसका इक्वल है, वो बी के इक्वल आएगा। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में कहा कि ए इक्वल है ए के इनवर्स के, तो ये यही काम हुआ कि जो ए के साथ हुआ वही काम हुआ कि ए इक्वल है ए इनवर्स के। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो अगर कम्यूटेटिव एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ कि हमारे पास जी है वो अभी नहीं है। देखो वो सिंपल स्टेप थे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जी यहाँ से क्या हुआ, वो अभी नहीं प्रूव हुआ। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देने लगे हैं, सेवंथ प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ए बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर बी स्केयर के, और ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे होते हैं, वो जी से बिलोंग कर रहे होते हैं, और जी आपके पास क्या है, वो एक बिलियन ग्रुप है। सिंस क्या कि फॉर ऑल ए और बी बिलोंग कर रहा है जी से, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, ये चीज आ गई। अब ए को वन बाय वन खोल लेते हैं, जैसे हम अक्सर खोलते होते हैं। ए बी, जो ए बी आ गया वहां भी ए डॉट बी और ए डॉट बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे दोनों साइड पर, लेफ्ट भी और राइट भी। आप जानते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चार पर भी एग्जिस्ट करती होती है। तो हमने जो ब्रैकेट्स बाई बाई थी हमने उसके अंदर ले आई है कि मिडल में ले आए कि बी ए आ गया, वहां पर ए बी आ गया। अब देखो इसके ए राइट पर ए और बी है, यानी कि इसके ब्रैकेट्स के बाएं वाली साइड पर लेफ्ट साइड पर ए और बी है। इसको अब हमने खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए सबसे पहले ए इनवर्स को, ए को खत्म करेंगे तो हमने ए इनवर्स इसके राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर भी ऑपरेट किया, ठीक है। ऑपरेट करने के बाद यहाँ से ये आइडेंटिटी एलिमेंट बना। इसी तरह फिर बी की बारी किया कि बी को भी हमने राइट साइड पर ऑपरेट किया, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी बना। तो आइडेंटिटी बन के हमारे पास क्या हुआ, प्रूव हुआ कि बी इक्वल होता है ए बी के। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हुई, तो यहाँ से भी प्रूव हुआ जी इज वेरिएंट। अगर ये पार्ट, ये सेशन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप थ्योरी का अच्छा लगा है तो आई होप आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ, तो ग्रुप थ्री का ही होगा, तो आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब अपलोड करूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।